आज का पेपर है हमारा मीन्स कम मेरिट का, जो कि 1 दिसंबर को होने वाला है। उसके लिए शैक्षिक योग्यता परीक्षण का हम टेस्ट लगाते हैं, देखते हैं आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। जैसा कि प्लेलिस्ट में मीन्स कम मेरिट के और भी वीडियोस डले हैं मैट और सेट के, जिसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित और रीजनिंग के वीडियोस हैं। उनको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, चैनल पर जाकर कंप्लीट, जिसमें पुराने वर्ष के पेपर हैं, है ना। पुराने वर्ष के पेपर हल करने से आपको समझ आ जाएगा कि किस प्रकार का पेपर आ रहा है और पेपर का लेवल क्या है। ओके, चलेगा। आज शैक्षिक योग्यता परीक्षण में हम विज्ञान के प्रश्न और इसके बाद इसी में सामाजिक विज्ञान और गणित के प्रश्न करेंगे। लेकिन आज के वीडियो में हम विज्ञान के क्वेश्चन करने वाले हैं, 35 क्वेश्चन। तो पेन, कॉपी, किताब सब साथ में लेके बैठे और निशान लगाते चले। पहले आप ये देखें कि खुद से करने की कोशिश करें कि इसका राइट आंसर क्या आएगा वीडियो को रोककर, और इसके बाद फिर देख लीजिएगा कि आपने राइट लगाया है या गलत लगाया है। ओके, चलेगा। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की ओर। आपका पहला क्वेश्चन है, मक्का उगाने के लिए निम्न में से कौन सी परिस्थिति अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य नहीं है मतलब आर्द्रता तो चाहिए भैया, न्यून तापमान, वर्षा, उच्च तापमान। भाई आर्द्रता भी चाहिए, आर्द्रता मतलब नमी, मतलब जिसके बाद वर्षा भी चाहिए, उच्च तापमान, तापमान यदि तपेगा नहीं तो तुम बताइएगा कि मक्का कैसे बाद में आ पाएगी पूरी कंप्लीट। तो मतलब ये तीनों अनिवार्य है। उनने पूछा अनिवार्य नहीं है तो सही, लेकिन अनिवार्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर न्यून तापमान है। क्या आपका राइट आंसर है? मिलाते चलेगा और ये देखिए कि 35 में से आपके कितने सही होते हैं, इससे आपका एक आत्मविश्वास बनेगा। ओके, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। खेत में खरपतवार निकालने के लिए किसान निम्न में से कौन सा औजार उपयोग करता है? तो बताइए जल्दी। फावड़ा, हल, कुल्हाड़ी, कल्टीवेटर। मतलब खरपतवार, खरपतवार जो निंदाई वगैरह करते हैं ना, उसकी बात। तो यहाँ पर फावड़ा इसके लिए वो हल करता है। ओके, चलेगा। अगला क्वेश्चन, परपोषी की कोशिकाओं के भीतर मौजूद रोगजनक सूक्ष्मजीव औषधियों से मर जाते हैं। तो कौन? प्रतिरक्षी, प्रतिजीवी, दर्दनाशक और वैक्सीन। तो कौन मरते हैं? इसका राइट आंसर है प्रतिरक्षी। चलेगा, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की खोज किसने की? बताइए। लुईस पास्चर, रॉबर्ट कोच, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो आपने बता दिया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। पॉलीकोट बनाने के लिए मिश्रित किए जाते हैं क्या? नायलॉन या ऊन, पॉलिएस्टर या ऊन? बताइए जल्दी से, है ना। और पहले अपना खुद के करके रखिएगा। तो 5 का राइट आंसर है डी, पॉलीएस्टर और कपास। मतलब पॉलीकोट बनाने के लिए मिश्रित किए जाते हैं पॉलिएस्टर और कपास दोनों का। चलेगा। अगला क्वेश्चन है 6 कि निम्नलिखित में से, है ना, निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का जेली विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है? तो 6 का राइट आंसर है सल्फर डाई ऑक्साइड। किसको करता है ये? जेली विलयन नीले को, नीले लिटमस को लाल में कर देता है। तो नीले को कौन करता है? सल्फर डाई ऑक्साइड, है ना। अगला, पटाखे बनाने में निम्न में से किसका अनुप्रयोग होता है? तो अनुप्रयोग होता है इसमें कॉपर का, है ना। 7 का ए इसका राइट आंसर है। नेफ्थलीन, जो नेफ्थलीन की गोलियों से प्राप्त की जाती है। तो 8 का क्या राइट आंसर है? कोलतार, अर्थात सी, इसका कोलतार राइट आंसर है। ठीक है, नेफ्थलीन की गोलियों किससे प्राप्त की जाती है? कोलतार से प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन 9, कोयला, है ना, कोयला के अवशेषों से बनता है। तो मतलब किससे अवशेष बनता है? केवल वनस्पति, वनस्पति, जंतु दोनों, केवल जंतु, इनमें से कोई नहीं। आराम से वीडियो को कंप्लीट करिएगा, लेकिन ज़्यादातर हमारे क्वेश्चन आराम से सोच के कीजिएगा। किसी प्रकार की जल्दी नहीं है। वीडियो आपके, मतलब मोबाइल आपके हाथ में है, वीडियो को रोक दीजिएगा और देखें कि इसमें कौन सा राइट है और कौन सा गलत है। ओके, 9 की बात करते हैं हम। 9 का दिया गया है कि कोयले में अवशेषों से बनता है। तो किससे बनता है? तो 9 का बी है, वनस्पति और जंतु दोनों। वनस्पति और जंतु दोनों से कोयला के अवशेषों से बना है। जब कोयला वायु में जलता है तो मुख्य रूप से गैस निकलती है। तो आपके SO2 अति क्या? सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 देखिएगा क्या? नाइट्रन ऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सी? तो 10 का इसका डी है, कार्बन डाइऑक्साइड। 10 का डी। जब कोयला वायु में जलता है तो मुख्य रूप से कौन सी गैस बनती है? CO2। ओके, आगे बात करते हैं। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों के पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? कार्बनीकरण, परिष्करण, आसवन, शुद्धिकरण। तो इसका राइट आंसर है 11 का बी, परिष्करण। क्या कहलाता है? एक एक बार भी आपने पढ़ लिया और वहाँ पे यदि कोई सा इससे संबंधित प्रश्न आता है तो आपके माइंड में सेप बन जाता है। ओके, क्योंकि 4 ऑप्शन तो आपको मिलेंगे ही सही, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, है ना। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों को पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? परिष्करण कहलाता है। क्या कहलाता है? परिष्करण कहलाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा एक 6 प्राकृतिक संसाधन है?
कौन सा 6 प्राकृतिक संसाधन है? क्या ऑक्सीजन है, वायु है, सूर्य का प्रकाश है, जंगल है? बताइएगा कौन सा जाएगा। तो आपका 12 का डी जंगल, मतलब उनने 6 का मतलब कौन सा समाप्त हो सकता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन नहीं है, वायु, सूर्य का प्रकाश, तो जंगल प्राकृतिक संसाधन है जो 6 वाला है, 6 मतलब समाप्त होने वाला है, तो जंगल। बोले कर देखिए आप लोग जंगल काट काट के अब पूर्णतः पूरा समतल भूमि बना रहे हैं, तो इसलिए ये 6 होने वाले का और एक चिंता का विषय भी है। ओके, आगे क्वेश्चन, अपने प्राकृतिक पर्यावास में जैव विविधता के संरक्षण के लिए होते हैं, तो 13 का क्या आएगा इसका? 13 का ए है वन्य जीव अभ्यारण्य, मतलब अपने प्राकृतिक पर्यावास में जैव विविधता के संरक्षण, जैव विविधता मतलब जो पशु पक्षियों को देख रेख का काम करते हैं उसको बोलते हैं अपन वन्य जीव अभ्यारण्य। ओके, आगे बात करते हैं, खेती करने के लिए वनों के बड़े भूखंडों को साफ करने से हो सकता है, क्या हो सकता है बताओ अभी? मृदा प्रदन, मृदा प्रदूषण, मृदा संरक्षण, मृदा उर्वरकता। तो 14 का बताइएगा कौन सा है? तो खेती करने के लिए वनों के बड़े बड़े भूखंडों को साफ करने से क्या होता है? तो मृदा अपर्दन होगा। क्या होगा? मृदा अपर्दन। देखिए मृदा अपर्दन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव, मिट्टी कटने लगेगी, है ना। भूखंडों को साफ करने से क्या होगा? मृदा अपर्दन। तो 14 का ए इसका राइट आंसर है। निम्न में से क्या प्राणी कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता? देखिएगा तो इसमें चारों थोड़ा सा स्टार है, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्वेश्चन में है, इसलिए इसको रोक दीजिएगा, क्योंकि ये दोनों कोशिका भित्ति पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका झिल्ली, केंद्र। तो यदि बात करें तो कोशिका भित्ति कोशिका में, पादप कोशिका में नहीं, तो कोशिका भित्ति पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका झिल्ली, तो लाइसोसोम और कुछ जो ऑप्शन है जो इसमें नहीं दिए, इसलिए इसको हटा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, गुणसूत्र में होते हैं, क्या होते हैं गुणसूत्र में बताइएगा? गुणसूत्र में तो 16 का क्या आ गया? 16 का बताइएगा। तो गुणसूत्र में होते हैं क्या? केंद्रिका होती है, केंद्रक होते हैं, राइबोसोम होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, बताइएगा। तो 16 का भी तो केंद्रक होते हैं, क्या होते हैं? केंद्रक। निम्न में से कौन अंड प्रजक है? मानव, कुत्ता, गाय, मुर्गी, बताओ जल्दी से। तो 17 का जो राइट आंसर है डी, कौन सा है? डी, मुर्गी। क्या जाएगा इसका उत्तर? निम्न में से कौन अंड प्रजक है? तो मुर्गी है। ओके, देखिए अंड प्रजक मतलब जो अंडे से जन्मा है। देखिए मुर्गी, मानव, कुत्ता, गाय ये अलग है, ठीक है, मुर्गी अंडे से है। दो कोशिकाओं जो मिलकर युग्म नज बनाती है कहलाती है, क्या कहलाती है? जल्दी बताएं। तो ये कहलाती है युग्मक। क्या बनाती है? युग्मक। जो युग्म नज बनाती है उसे युग्मक कहलाती है। ओके, अगला है क्वेश्चन आपका, है ना, टेडोपोला। क्वेश्चन नंबर 19, टेडोपोला। टेडोपोला के कायांतरण के लिए पानी में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? जल्दी बताइएगा। तो 19 का डी इसका राइट आंसर है आयोडीन। टेडोपोला के कायांतरण के लिए पानी में होता है तो आयोडीन होना चाहिए। थायरॉक्सिन की शरीर में कमी से होता है, बताइएगा 20 का। तो 20 का आ जाएगा सी, गाइटर। क्या होता है? थायरॉक्सिन की शरीर में कमी से क्या होता है? गाइटर नामक, जो कि है ना घेंगा गलगंड नामक भी बोलते हैं इसको हिंदी में, तो इसको इंग्लिश में गाइटर कहा जाता है। ध्यान रख लेगा, थायरॉक्सिन को शरीर में कमी से होता है गाइटर नामक। क्या होता है? गाइटर। पृथ्वी पर चलते समय हम पर बल लगाते हैं, बताइएगा। 21 का ऑप्शन दिए गए, जूतों, पृथ्वी, गुरुत्व, जड़त्व। तो 21 का राइट आंसर है बी, इसका राइट आंसर है पृथ्वी। मतलब पृथ्वी पर चलते समय हम पृथ्वी पर बल लगाते हैं। किधर लगाते हैं? पृथ्वी पर बल लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है कि गुथे हुए आटों की लोई से रोटी बनाने में बल का प्रयोग किया जाता है। कितने शानदार प्रश्न है। पेशी, घर्षण, गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय, बताइएगा। गुथे हुए आटे की लोई से रोटी बनाने में कौन से बल का प्रयोग किया जाता है? ऐसे सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 22 का ए, पेशी। पर यदि आप एक बार भी नहीं पढ़ते तो उसको नहीं कर पाते हैं, एक बार जरूर करें। कौन सा बल लगाया जाता है? पेशी बल लगाया जाता है। कौन सा बल? पेशी बल। अब अगला है 23 का क्वेश्चन, नेक्स्ट। लोहे के शटर पर मोबिल तेल घर्षण के लिए लगाया जाता है। जैसे लोहे के शटर रहता है ना, जैसे ऊपर अपन नीचे करते तो आसानी से आ जाए और चले जाए, तो क्या लगाते हैं? मतलब लोहे के शटर पर मोबिल तेल क्यों लगाते हैं? घर्षण को बढ़ाने के लिए लगाते हैं, घटाने के लिए लगाते हैं, समाप्त करने के लिए, या उतना बनाए रखने के लिए? तो राइट आंसर है 23 का बी, घटाने के लिए। ताकि घर्षण को समाप्त तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको जो घरड़ करेगा तो वो कम करेगा, आवाज़ नहीं करेगा, तो घर्षण को घटाने के लिए करते हैं। आगे चलते हैं, है ना। सील बट्टे की सतह को लंबे उपयोग के पश्चात फिर से निक्षारित गोदना घर्षक हेतु किया जाता है। उतना बनाने के लिए, समाप्त करने के लिए, बढ़ाने के लिए,
है ना, किसके लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 24 का डी, अर्थात घटाने के लिए। क्या करने के लिए जाता है? घटाने के लिए किया जाता है। आगे, ध्वनि की प्रबलता बढ़ाने हेतु ध्वनि की कंपनों की क्या करते हैं? आवृत्ति घटानी होती है। ध्वनि की प्रबलता बढ़ाने हेतु ध्वनि के कंपनों की क्या करते हैं? आवृत्ति घटानी होती, आवृत्ति बढ़ानी होती, आयाम घटाना होता, आयाम बढ़ाना होगा। तो इसका राइट आंसर है 25 का डी, 25 का डी, आयाम बढ़ाना होगा। यदि आपको लग रहा है कि सर इतने कठिन प्रश्न भी आ सकते हैं, तो आप पिछले चैनल पर जाके 2023 के पेपर देख सकते हैं, 22 का पेपर देख सकते हैं आप। बोलो क्लियर? तो जब हम 23 का 22 का इनके पेपर देखेंगे तो आपको समझ में जाएगा कि पेपर का लेवल क्या होने वाला है। ओके, है ना। नेक्स्ट है आपका 26, यदि तड़ित की आवाज़ हमें तड़ित देखने के 10 सेकंड बाद सुनाई देगी तो 10 सेकंड यदि बात सुनाई देगी तो हम तड़ित घटना से कितनी दूर है? ध्वनि की गति 330 मीटर प्रति सेकंड दी है, तो 26 का हल करना पड़ेगा आपको। ओके, चलेगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें तो क्वेश्चन बताइएगा इसका क्या आएगा। तो 26 का आपका जो राइट आंसर है वो सी है, अर्थात 3300। क्या जाएगा? 3300। मतलब आपको सीधा गुणा करना है, इसका मतलब है 330 गुणित 10 का यदि गुणा करेंगे तो 3300। मतलब इसका सूत्र क्या बना कि यदि दूर की इसकी निकालेंगे तो गति बराबर, देखिएगा वही आपका, एक तो गति दे दी है उनने और एक 10 है, तो गति का और समय का गुणा कर देंगे तो क्या जाएगा? वो दूरी आ जाएगा। ओके, ठीक है। तो यानी कि 4 गुणित समय हो जाएगा। आगे बात करते हैं, विद्युत धारा प्रभाव उत्पन्न कर सकती है केवल तापी, रासायनिक। तो 27 का कौन सा राइट आंसर है? डी, इसका उपरोक्त सभी, अर्थात केवल तापी व रासायनिक, केवल तापी व चुंबकीय, केवल चुंबकीय एवं रासायनिक। तो विद्युत धारा तीनों उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला 28, निम्न में से कौन से विलयन के चालन नहीं है? कौन से विलयन के चालन विद्युत का चालन नहीं है? क्या? टोटी का पानी, वनस्पति तेल, सिरका, नींबू का रस। इनमें मतलब विद्युत का चालन इनमें से नहीं हो सकता, वो बताना है आपको। 28 अर्थात 28 का तो वनस्पति तेल किस में नहीं होगा? वनस्पति तेल में विद्युत का चालन नहीं होगा। टोटी का पानी आ जाएगा, सिरका आ जाएगा, नींबू का रस आ जाएगा, इनमें सभी में विद्युत का प्रवाह हो सकता है, लेकिन वनस्पति तेल में नहीं होगा। वेरी मोस्ट भैया, एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा ताकि पढ़ने से आपके माइंड में कॉन्सेप्ट सेट हो जाएगा। पृथ्वी की प्लेटों की गति के कारण उत्पन्न हो सकती है। तो पृथ्वी की जो प्लेटें हैं यदि उनके बीच में गति के कारण यदि उनकी गतियाँ हैं तो क्या हो सकता है? सुनामी आ सकता है, चक्रवात आता है, भूकंप आता है, तड़ित झंझा आता है। तो 29 का जो क्वेश्चन है वो आपका आ जाएगा 29 का सी, अर्थात भूकंप आएगा। क्या आएगा? पृथ्वी की प्लेटें की गति के कारण यदि भूकंप आता है तो यदि वो गति के कारण हो सकता है, भूकंप उत्पन्न हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे बाहरी सतह क्या कहलाती है? पृथ्वी की सबसे बाहरी सतह की आंतरिक क्रोड, भूपरपट्टी, बाहरी ऊपर वाली बाहरी सतह, तो क्या कहलाएगी? ये तो भैया कोई भी बता देगा, है ना। तो 30 का जो राइट आंसर है भूपरपट्टी, ऊपर वाला भाग जो कहलाता है वो भूपरपट्टी कहलाता है। शुक्र ग्रह सूर्य से निकलने से पहले आकाश के भाग में दिखलाई देता है। तो सूर्य ग्रह सूर्य से निकलने से पहले कहाँ दिखाई देता है बताइएगा? तो ये दिखाई देता है पूर्व में। कहाँ? इसलिए इसको भोर का तारा कहते हैं, है ना भले, मतलब सुबह का तारा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पूर्व में दिखाई देता है। ठीक है, आगे ध्यान रखना। हरि ने एक विशेष दिन पूर्ण चंद्र देखा और दिन पश्चात वहाँ फिर से पूर्ण चंद्र देख पाएगा। देखो सिंपल सा, तुम ये सोच मतलब जाना, गणित का सवाल दे दिया इन्होंने। वो बोल रहा है हरि ने पूर्ण चंद्र देखा, पूर्ण चंद्र मतलब पूरा चंद्र देखा। अब देखिएगा तो क्या होगा? अब उसको एक महीने के बाद दिखाएगा पूर्ण चंद्र। कब दिखाएगा? पूर्ण चंद्र कब दिखेगा उसको? वापस 1 महीने के बाद दिखाई देगा, अर्थात 30 दिन पश्चात वहाँ पूर्ण चंद्र देख पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आपको दिए हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, जलवाष्प। देखिए है कौन सी, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो क्या नाइट्रोजन है, क्या ऑक्सीजन है, क्लोरीन है? इन तीनों में से बताइएगा। तो ये है आपका जो कि गर्म है। अब आपको लग रहा है नाइट्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, क्लोरीन नहीं है, जलवाष्प है। कौन सा है इसमें? जलवाष्प है। ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, पर ये ऑप्शन में नहीं था। हमारे ऑप्शन में क्या दिया? जलवाष्प दिया है। ये ग्रीन हाउस गैस है। आगे चलते हैं। जुलाई अगस्त में वृक्षारोपण का अवसर कहलाता है वन संरक्षण दिवस, वन महोत्सव, वन्यजीव सप्ताह, वृक्षारोपण माह। देखो एक जैसे देखते हैं, पर एक बार भी यदि आप इसको पढ़ गए तो आप कर दोगे। इसको वन महोत्सव कहते हैं। क्या कहते हैं? वन महोत्सव कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल वर्षा में अधिक मात्रा में होती है
तो अम्ल वर्षा में किस में होती है अधिक मात्रा में, बताइएगा इनमें से किन में होती है सबसे ज़्यादा जल्दी। तो 35 का राइट आंसर ए है, अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा में सल्फर डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में होती है, ओके, जिसको हम एसिड रेन भी कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। तो यहाँ सामाजिक विज्ञान के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आगे भी हमारे पास देखिएगा ये विज्ञान के कंप्लीट हुए, अब सामाजिक विज्ञान शुरू होगा। इस तरीके से फिर ये गणित के क्वेश्चन भी है, लेकिन हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एक वीडियो फिर ज़्यादा लेंथी हो जाता है। अब इसमें आप बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस राइट निकले 35 में से। ओके, जय हिंद, जय मां भारती।